Good morning class. Welcome again in Oxford Group of Institution वीडियो क्लासेस। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में डिस्कस करने वाले हैं जो कि चैप्टर नंबर 1 से ही है, ग्रोथ ऑफ इंटरनेट एंड ऑनर ऑफ इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट की ग्रोथ कैसे हुई, कैसे कैसे इंटरनेट कहाँ से विकसित हुआ, कैसे इंटरनेट की धीरे धीरे बाद में ग्रोथ हुई। ग्रोथ मतलब पूरे संसार में किस तरीके से फैला और इसका मालिक कौन है, इंटरनेट का कोई एक मालिक है या नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम थोड़ा देखते हैं टेक्स्ट। द इंटरनेट स्टार्टेड एज ए प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट इन द ईयर 1969 कॉल्ड ARPANET। इंटरनेट स्टार्टेड यानी कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने इंटरनेट को एक प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया था। प्रोजेक्ट ऐसे समझ लो एक बड़े स्तर का कोई ऐसा इन्वेंशन जिसमें गवर्नमेंट पूरी एक यूनिट या समिति तैयार करती है, फिर उस पर खोज या सर्च या रिसर्च होती है। तो इसको शुरू किया था और इस जिस संस्था ने शुरू किया था उसका नाम था ARPANET। बाद में इसी संस्था ने जब एक नेटवर्क की खोज की जो बाद में आगे चलकर इंटरनेट कहलाया, उसने पहले इस नेटवर्क को अपनी संस्था का ही नाम दिया जिसका नाम था ARPANET एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क, जिसका इतना बड़ा नाम था। सबसे पहले जब ये नेटवर्क अमेरिका में बना तो सबसे पहले इसको यूनिवर्सिटीज में रिसर्च में लैबोरेटरीज में और कुछ मिलिट्री की खुफिया लैब्स थी, उनमें इसको सेवा के रूप में दिया गया। उन्होंने इसका सबसे पहले उपयोग किया। उसके बाद में आगे देखें तो लेटर मतलब बाद में लेट 1980s द नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ यूएस फंडेड एंड द डेवलपमेंट ऑफ ए नेटवर्क using the internet protocols named NSFNet। बाद में क्या हुआ कि पहले तो ये नेटवर्क किस तरीके से चलता रहा अमेरिका में, सिर्फ अमेरिका में ही चला। उसके बाद में इस नेट में कई सारी कमियां मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कई सारी परेशानियां सामने आई। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे हर चीज़ में उन्नति होती है, डेवलपमेंट होता है, नए नए इन्वेंशन होते हैं, तो ऐसे इसमें भी हुआ 1980s के लेट का मतलब जब 1980s खत्म होने वाली थी। तो क्या हुआ कि वहाँ की एक और दूसरी संस्था थी नेशनल साइंस फाउंडेशन। इसने क्या किया, फंडेड मतलब इसको पैसा दिया, किसको, ARPANET को अपने हाथ में ले लिया। ARPANEट था एक नेटवर्क, लेकिन पहले मैंने संस्था की बात बोली थी, उस संस्था से अपने पास ले लिया इसने, उसमें पैसा लगाया उस प्रोजेक्ट में अपने पास से। और फिर उसके बाद में इसने क्या किया, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको बाद में आप आईपी बोलते हो, जब अपने सब्जेक्ट में पढ़ते हो तो आप इसको आईपी के नाम से पढ़ते हो। तो इसने एक प्रोटोकॉल्स का एक समूह लगा दिया, जिससे क्या हुआ कि इन प्रोटोकॉल्स के माध्यम से डेटा कम्युनिकेशन में काफ़ी हेल्प मिली। उसके बाद में इसने क्या किया, इस नेट को जो कि पहले ARPANET कहलाता था, इसको NSFNet अपना नाम दे दिया, यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन नेट, ये नया नाम दे दिया। यानी कि पहले ARPANET जो समिति थी, समुदाय था, उसने बनाया, तब उसने अपना नाम दिया। फिर बाद में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने इसको और विकसित किया और अच्छा बनाया, तो उसने अपना नाम दे दिया। बाद में क्या हुआ कि और इसी के बारे में थोड़ा और अगर डिस्कस करें तो बाद में जब ये बनी थी, NSFNet ने अपने हाथ में इसको लिया था, तब उस समय इंटरनेट पर 10,000 यूजर थे। उन यूजर्स में सिंगल यूजर भी थे और संस्था से रिलेटेड भी यूजर थे, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ के यूजर्स थे, यूनिवर्सिटीज़ का पूरा पोर्टल था। तो ऐसे करके कुल मिला के बहुत सारे मतलब 10,000 यूजर थे 1987 में। उसके बाद में 1989 में जब 2 साल का समय बीता यूएस में नेट के यूजिंग के क्षेत्र में, तो यहाँ पर 1 लाख यूजर्स हो चुके थे। बाद में क्या हुआ,
बाद में आफ्टर दैट इन 1990 एर्पानेट डिसमेंटल्ड, एर्पानेट को खत्म कर दिया गया। खत्म करने के बाद में एंड द पब्लिक नेटवर्क इन द यूएस वाज टर्न्ड ओवर टू एनएसएफ नेट। बाद में क्या हुआ, इसको पब्लिकली नेटवर्क को यूएस में टर्न ओवर टू एनएसएफ नेट, इसको थमा दिया गया और साथ ही साथ बिजनेस पर ध्यान दिया गया कि क्यों ना ये नेटवर्क जो हमारे देश में विकसित हुआ है, इसके माध्यम से अगर इस नेटवर्क को हम पब्लिकली बेच देते हैं, बेचने का मतलब है अगर उनको हम लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, नेटवर्क की सुविधा दे देते हैं, तो इससे हमारे पास, हमारी संस्था के पास और पैसा आएगा और गवर्नमेंट को इससे पैसे से मदद मिलेगी। तो उन्होंने क्या किया कि इसको बिजनेस के क्षेत्र में उतार दिया, यानी बिजनेसमैन को दे दिया। सिंगल यूजर थे, उनके पास तो था ही पहले से, लेकिन बिजनेसमैन को दे दिया। तो अमेरिका में 1993 में, हम लोग तो बहुत पीछे हैं, 1993 में ही ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो गया था। तो यहाँ पर बिजनेस था, बिजनेस टू बिजनेस भी हो जाता था, बिजनेस टू कंज्यूमर भी हो जाता था। यानी कि जो चीज़ आज हम इंडिया में, आज हम ऑनलाइन बुकिंग की, शॉपिंग की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, वो अमेरिका में 1993 में उपलब्ध थी। बाद में क्या हुआ कि इसी एनएसएफ नेट ने, यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन ने, इस समिति ने या संस्था ने क्या किया, एक इंटरनेट एनआईसी, इंटरनेट नेटवर्क कार्ड बनाया, जो कि हर लैपटॉप में, डेस्कटॉप में लगा हुआ होता है। ये कार्ड एक छोटी सी मशीन, यानी कि मशीनरी कार्ड होता है, जिसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोल सकते हो, जो कि जिसमें इंटरनेट का टेलीफोन लाइन का कनेक्शन या केबल अटैच होता है और आपको इंटरनेट की सुविधा मिलती है। तो क्या हुआ कि बाद में इसने, एनएसएफ ने इंटरनेट एनआईसी यानी कि इंटरनेट नेटवर्क कार्ड बनाया, जिससे बाद में ये सुविधा हर जन तक, जन तक अमेरिका में पहुंची। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे अदर कंट्रीज ने भी इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ कि अदर कंट्रीज ने जब इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, तो अमेरिका ने क्या किया, इसको पब्लिकली पूरे ग्लोबल में धीरे धीरे बांट दिया। आगे बात करें तो ये अमेरिका की एक और संस्था थी, अमेरिकन टेलीफोनी लेबोरेटरी। ये वहाँ की गवर्नमेंट की संस्था थी। इसने क्या किया, इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने का जिम्मा अपने हाथ ले लिया और इसने कहा कि जो भी इंटरनेट के कनेक्शन लेने या कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आएगी, वो कनेक्शन हम देंगे। तो इसने ये जिम्मा अपने हाथ ले लिया और अमेरिका में जितने भी कंट्रीज लेवल के काम थे और अपने कंट्री में ही देने के, डिस्ट्रीब्यूट करने के काम थे, वो सारे इसने किए। फिर अपने इंडिया की बात करें तो विदेश संचार निगम नाम की एक इंडिया की गवर्नमेंट लिमिटेड संस्था है, गवर्नमेंट संस्था है, जिसने ये जिम्मा अपने हाथ ले रखा है, जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे जियो, एयरटेल, आइडिया, डोकोमो, ये दुनिया भर की जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, इनको नेटवर्क की सुविधा प्रदान की उसने। और फिर बाद में इन्होंने कंज्यूमर लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, यूनिवर्सिटीज लेवल पे नेटवर्क की सुविधा को दान किया हुआ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किस किस तरह से इंटरनेट की ग्रोथ हुई, यानी कि इंटरनेट का पहले जन्म हुआ या इन्वेंशन हुआ, फिर उसके बाद में आगे इसमें धीरे धीरे ग्रोथ हुई। पहले इसका नाम एर्पानेट था, फिर एनएसएफ नेट पड़ा, उसके बाद में जब और ज़्यादा विकसित हो गया तो इंटरनेट पड़ा। फिर इस कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आई तो AT&T लेबोरेटरीज ने अपने हाथ में इसको हाथ में ले लिया और डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य अमेरिका में ये कंपनी कर रही है और इंडिया में विदेश संचार निगम लिमिटेड कंपनी करती है। तो इंटरनेट के इंट्रोडक्शन में इतना काफ़ी है। दूसरी चीज़, इंटरनेट की ग्रोथ और इसके इंटरनेट के ऑनरशिप के बारे में अब आप समझ गए होंगे कि इंटरनेट का कोई एक ऑनर नहीं है, किसी एक की संपत्ति नहीं है, ये पूरी गवर्नमेंट की संस्था की समिति है जो इसको चलाती है। तो आपकी जानकारी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।